टॉप स्टोरी हमारी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर 9 मई केस में 10-10 साल की उन्हें सजा सुना दी गई है। तहरीक इंसाफ पर 5 अगस्त से पहले ही बड़े पहाड़ टूटना शुरू हो गए हैं और एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर शफाफ तरीके से, बज़ाहिर शफाफ तरीका ही कह लें चले, इलेक्शन लड़ा गया KPK में और वो सारा मामला हो गया। लेकिन देखा ये गया है, देखने में ये आया है, ऑब्जर्व ये किया गया है कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपनी सियासी हिकमत अमली या एहतजाज की हिकमत अमली को तेज करती है, या ये ज़रा बयानात इस किस्म के आते हैं कि हम अब सड़कों पर निकलेंगे और हम एहतजाज करेंगे और ज़रा उसमें प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करती है, तो उसके साथ साथ दूसरी तरफ से उनके केसेस भी, पेशियां भी और वो फैसले भी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, 9 मई का जो वाकया है उसको जितना कंडेम किया जाए कम है, और एज ए पाकिस्तानी कोई भी ये नाकाबिले बर्दाश्त है जो कुछ 9 मई को हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो अदालतों के मामलात हैं वो शफाफ तरीके से चलें, केसेस चलें, जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए। इस पर शुकूक व शुबात इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी चेकर्ड रही है, और जो टाइमिंग होती है, यानी इंसाफ होता हुआ जो नजर आना चाहिए ना, वो जो हम बात करते हैं तो वो कहीं कहीं हमें नजर नहीं आता है, और हमें टाइमिंग बड़ी मैच करती हुई दिखाई देती है कि यहां से अगर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है तो दूसरी तरफ से टाइटनिंग ऑफ द स्क्रूज वाली बात जो है वो हमें नजर आती है। खैर, बड़े रहनुमा हैं साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर बचर साहब को भी सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनको भी सजा सुनाई गई 9 मई के केसेस में। तो इससे मुतालिक हम आज के शो पर बात करेंगे और ये सवालात हमारे होंगे कि क्या 9 मई केस में बरी शाह महमूद कुरैशी जो, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया 9 मई केसेस में, तो क्या क़यादत अब वो संभालने जा रहे हैं, या वो जो एक किरदार जो बैरिस्टर गौहर अदा कर रहे थे, क्या अब शाह महमूद कुरैशी आगे आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे? इसके साथ साथ हम ये भी सवाल होगा कि अब सजा याफ्ता जो रहनुमा हैं उनका आर्टिकल 63 के तहत भी ऑब्वियसली वो भी उन पर लागू होता है, तो नाअहली वगैरह के मामलात भी उनका, तो पार्टी में उनका क्या मुस्तकबिल होगा ये भी देखना होगा। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो 5 अगस्त के बाद से तहरीक चलाने की बात हो रही है, तो इसका तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? जलसे का ऐलान किया है, हुकूमत की हिकमत अमली इसमें क्या होगी, इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? सीनियर तजियाकार अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने भी ज्वाइन किया। निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। निसार साहब, वैसे तो अदालती मामला अलग और सियासी मामला अलग अलग चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ज़रा चेकर्ड सी हिस्ट्री है, जैसे मैंने इंट्रो में भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा। आप ये समझ रहे हैं कि कानून के मुताबिक ये तमाम तर फैसले हो रहे हैं और इनको परसीव भी इसी तरीके से किया जाएगा, या फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो इशू उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें कहीं ना कहीं कोई वेटेज है? देखें, ये 9 मई का केस ये 2-3 सालों से चल रहा था। सही। कभी मार्शल लॉ कोर्ट की बात हुई, कभी ATC की बात हुई, ये 2-3 सालों से ज़ेर बहस था। इसमें हमारी सुप्रीम जुडिशरी भी इन्वॉल्व हुई। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ भी फैसला नहीं दिया, मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ भी फैसला नहीं दिया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, और एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने भी 3 साल लगाए। 3 साल लगाने के बाद सबूतों के बुनियाद पर कुछ को सजा हुई है और कुछ को सजा नहीं हुई है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब, कुछ और लोग हैं इनको सजा नहीं हुई, बाकी दूसरों को सजा हो गई। सजा तो उनको भी नहीं हुई ना सर, इसलिए हम सवाल इसलिए कि सजा तो उनको भी नहीं हुई जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जो भरपूर तरीके से मुलविस थे, इनसे ज्यादा मुलविस थे इसमें। 1 मिनट आराम से। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मुख्तलिफ किस्म की हुई थी कि उन्होंने PTI को छोड़ने के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी ने सियासत से किनारा कशी। हाँ बिल्कुल, देखो ना, सीधी बात करो ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वेग लफ्ज है, किस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात? मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहा हूं जिन्होंने PTI से उस वाक़े के बाद फौरन बाद जब गिरफ्तारियां हो रही थी डिसएसोसिएट किया, PTI छोड़ने का ऐलान किया, बहुत सोने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, माफी मांग ली सियासत से, कहा कि भाई हमारा काम कप ऑफ टी नहीं है, तो उनको छोड़ दिया गया, हालांकि वो मुलव्विस भी थे।
देखें, बात सुने, एफआईआर किन के नाम पर थी और एफआईआर में ये जो रहे जिनका केस चला, केस तो एफआईआर में भी नाम निकल जाते हैं। आया उनके केस में एफआईआर दर्ज थी और वो आखिरी दम तक एटीसी के फैसले तक वो एफआईआर में थे या नहीं थे, मुझे नहीं मालूम। कोर्ट ने क्या कहा है, हमारे पास उनके खिलाफ इस हादसे में, इस सानेहे में मुलविस लोगों का सबूत मौजूद है और उन सबूतों के बुनियाद पर हमने उनको दिया। सही। अब अगर मैं कहूं कि वो जो उनके फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने, मुझे याद है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी थी जिसने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। आया फवाद चौधरी इन्वॉल्व था या नहीं था, ये देखना चाहिए ना। यही तो नहीं देखा गया ना। ये देखा गया कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और कोई इन्वॉल्व है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपको मुझसे बेहतर हिस्ट्री पता है कि इस मुल्क में कैसे नाम डलवा दिया जाता है, नाम निकल जाता है एफआईआर से, कैसे लोग बाहर चले जाते हैं डील करके और फिर वापस आते हैं, एब्सकॉन्डर होते हैं, लेकिन सीधा हुकूमत मिल जाती है। देखो, बात सुनो यार, मुराद सईद साहब के लिए कहा जाए आज अखबार में कि वो जो उमर अयूब साहब के लिए उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए हमने उनको सजा नहीं दी। ये कानूनी कोई ना कोई रखता होगा, तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है जिसको छोड़ा गया है उनके लिए, या जिनको नहीं छोड़ा गया उनके लिए। जिनको नहीं छोड़ा गया उनको बुनियाद था सबूत का। यास्मीन राशिद साहिबा वहां गवर्नर हाउस या जो कोर कमांडर हाउस में मौजूद देखी गई, उसमें मौजूद देखी गई तो यास्मीन राशिद साहब का भी नाम आया। इस तरह के वाकयात अगर कहीं हुए हैं जहां वो देखी गई, सही, सिर्फ वर्कर नहीं थे, वहां लीडर भी थे। सही, सिर्फ वर्कर नहीं थे, लीडर साहबान भी थे। अब लीडर सामान जो गए तो किस वास्ते गए, तो सबूत तो इसी बुनियादों को कहते हैं ना। सही, ठीक है। तो एक आप यानी यही कह रहे हैं कि सबूत के हमें स्पेसिफिकली बात अदालत की करनी चाहिए और अदालत में क्या कार्रवाई हुई इसका कोई ताल्लुक किसी भी तरीके से सियासी मामलात के साथ नहीं है, ये आप नहीं जी सर। अच्छा ठीक है, आपका ही मौका है। शौकत साहब, दूसरी बात, और दूसरी बात, मैं दोबारा आता हूं ना सर आपकी तरफ। नहीं, एक सेकंड यार। जी जी। दूसरी बात ये कि अगर किसी को सजा हुई है तो क्या इसी कोर्ट ने अपील का हक उनसे छीन लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं छीना, वो है हाई कोर्ट में। अगर अपील का हक भी नहीं छीना, कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया, कुछ लोगों को सजा भी दे दी, तो फिर आपका तो दरवाजा खुला हुआ है ना अपील में जाने का। सही है, आप जाओ अपील में। ठीक है, बिल्कुल सही। ये शौकत साहब से पूछते हैं ना, शौकत साहब से पूछते हैं कि भाई वो इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने इल्जाम क्यों लगा दिया, अपील का दरवाजा भी खुला है, जो लोग नहीं मुलविस थे उनको छोड़ दिया गया। शौकत साहब, जैसे निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि भाई सियासी मामला से इसका ताल्लुक नहीं है, ये अदालत के मामलात हैं और अदालत ने एविडेंस देखा, जिनके खिलाफ था एविडेंस उनको सजा मिल गई, जिनके खिलाफ नहीं था उनको छोड़ दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नहीं था तो उन्हें छोड़ दिया गया, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? अदालत को चलने दें आप उसके निज़ाम। मेरे भाई 9 मई के जो वाकयात हुए हैं ना, उसकी तो मजम्मत हमने भी की है और हमारे सारे लीडरशिप ने की है, और साथ साथ हम ये डिमांड भी करते रहे कि जी इसके लिए एक आला सतह के अदालती कमीशन बनाया जाए और ये देखा जाए सिर्फ प्रेजेंस मौजूदगी जो है वो कोई गुनाह नहीं है। देखें, यास्मीन राशिद साहिबा अगर वहाँ मौजूद थी, अगर वो फुटेज निकाली जाए तो वो तो मना कर रही थी लोगों को कि अंदर ना जाओ, क्योंकि एहतजाज अगर करना था तो बाहर करना था। सपोज अगर करना भी था तो वो तो मना करती रही, तो वो फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वहाँ मौजूद थी। मेरे ख्याल से ये है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए था, फेयर ट्रायल का मौका भी देना चाहिए था, और ओपन ट्रायल होता, फेयर ट्रायल होता तो आज किसी को ये नहीं, किसी को गिला शिकवा भी नहीं होता।